हेलो स्टूडेंट, सभी विद्यार्थियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं अध्याय 1 वास्तविक संख्या प्रश्नावली 1.1 के पहले के सारे सवाल और प्रश्न नंबर दूसरे के सारे सवाल इस वीडियो में अपन कवर करने वाले हैं। प्रश्न नंबर पहले के अपन 5 सवाल हल करेंगे, उसके बाद प्रश्न नंबर 2 के जो सवाल है उसको भी अपन हल करने वाले हैं इस वीडियो में। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। क्या है अपना पहला प्रश्न? निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। बहुत सिंपल सा प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ध्यानपूर्वक आप समझोगे तो बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। देखिए जैसे हम गुणनखंड और उससे गुणनफल अपन निकालेंगे, वैसे एचसीएफ और एलसीएम वाला सवाल भी हल होगा। तो इसको आप सीख जाओगे तो एचसीएफ और एलसीएम भी आप चुटकियों में हल कर लोगे। ठीक है, चलिए अपन पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है अपना 140। 140 को अपन अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे। अब एक ट्रिक आपको यहाँ पर फॉलो करना है, एचसीएफ वाले सवाल में भी फॉलो करना है और इसमें भी करना है। हमें चेक करना है, इसमें एक बात याद रखना, इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8। अगर इकाई के स्थान पर आपको पीछे 0, 2, 4, 6, 8 दिख जाए तो उसमें आप 2 का भाग लगा दो। भाग तो आपको आता ही है, वैसे हल होगा जैसे अपन भाग करते हैं। देखिए 140 में इकाई के स्थान पर कितना है? 0 है, तो इसमें 2 का भाग चला जाएगा, तो इसमें अपन 2 का भाग लगा देते हैं। 2 का पाड़ा बोलेंगे 14 में कितनी बार बोलेंगे? 7 बार। 2 7 14 और 2 0 0। फिर इकाई पे क्या आया? 0 आया, तो फिर 2 का भाग लग जाएगा। 2 तिया 6, कितना बचा यहाँ से? 1 बचा, 10 हो गए, है ना। 2 पंजे 10। अब देखिए यहाँ पर इकाई पर 5 आ गया, अब यहाँ पर 2 का भाग नहीं जाएगा। 3 का चेक करें, 3 का जा रहा है क्या? 3 है कम 3, 3 का भी नहीं जाएगा। 5 का जा रहा है, 5 का लगा दो। 5 7 35। अब 7 बचा, 7 में तो 7 के भाग जाएगा। 7 एकम 7। तो अपने जो गुणनफल बने हैं 2, 2, 5, 7, इसको हम कैसे जमाएंगे? हम लिखेंगे चूंकि 140 बराबर, इन सभी को गुणे के रूप में लिखना है। किसके रूप में लिखना है? गुणे के रूप में। 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 7। अब देखो आगे कैसे होगा। 2 कितनी बार है? हमने सीखा, 9वीं कक्षा में भी सीखा होगा, जितनी बार संख्या होती है उसकी उतनी घात लगा दो। 2 कितनी बार है? 2 बार। 2 की घात 2 लग जाएगी, गुणित 5 गुणित 7। ये फाइनल अपने उत्तर आ गए। ठीक है, ये इतना सा बड़ा सवाल था। ये पहला सवाल अपना खत्म हो गया। दूसरा सवाल हल कर लेते हैं। ये अपना पहला हो गया, दूसरा सवाल यहीं पर कर लेंगे। दूसरा सवाल है 156। 156 को हल करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बात आपको मैंने जो सिखाई आपने सीखी होगी ना, इकाई पर क्या रहना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8। तो किसका भाग लगा देंगे? 2 का भाग लगा देंगे। इकाई पर क्या है? 6, 2 का भाग लगा दो। 2 7 14। कितने बचे यहाँ से? 1 बचा, 16 हो गए। 2 8 16। फिर 2 का भाग जा रहा है क्योंकि इकाई पर क्या है? 8 है। 2 का लगा दो। 2 तिया 6। कितने बचे 7 में से? 1 बचा, कितने हो गए? 18। 2 इनाम 18। अब इकाई पर 9 आ गया, 2 का भाग जाएगा क्या प्यारे विद्यार्थियों? नहीं जाएगा, तो किसका भाग लगाएंगे अपन? 3 का। 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब 13 ऐसी संख्या है जिसमें 13 का ही भाग जाता है ना, तो 13 एकम 13। ये अपना फिनिश हो गया। तो हम लिखेंगे चूंकि 156 बराबर 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 13। इसमें 2 कितनी बार है? 2 बार है, 2 की घात 2 लगा दो, गुणित 3 गुणित 13। ये अपने फाइनल उत्तर आ गए। ठीक है, ये अपना आंसर हो गया दूसरा। तीसरा कर लेते हैं। तीसरा है अपना, तीसरा है 3825। इसको हल करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, तीसरा है अपना, इकाई पर चेक करें प्यारे विद्यार्थी, इकाई पर क्या है? इकाई पर देखिए 2 4 6 8 0 है क्या? नहीं। 2 का भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा। चलिए किसका जाएगा फिर? 3 का चेक करें। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 7 3 का जा रहा है इसमें। देखो कैसे? 3 एकम 3, 3 का पार 8 में बोलो 2 बार। 3 दूनी 6, कितने बचे? 8 में से 2 बचे, 2 इधर आए, 22 बन गए। तो 3 7 21, कितना बचा? 1, 15 हो गए। 3 पंजे 15। ठीक है, 3 का चेक करो। 3 का जा रहा, हाँ सर 3 का चला जाएगा। 3 चौके 12। 3 का पारा 7 में 2,
तीन दूनी 6, 7 में से कितना बचा 1, 15 हो गए, 3 पंजे 15। ठीक है, 3 का जा रहा है क्या, 3 का नहीं जाएगा अब। ठीक है, 5 का 2। ठीक है, 5 वाटो 40, कितने बचे, 2 बचे, कितने हो जाएंगे 25, तो 5 25। फिर 5 का जा रहा है, 5 में 8, 5 का भाग 8 में 2, 5 एकम 5, 8 में से कितने बचे 3 बचे, 35 हो गए, 5 7 35, फिर 17 में 17 की जाएगा, 17 एकम 17। ठीक है, हम लिख देंगे यहाँ पर चूंकि 3825 बराबर, टुकड़े में लिख लेंगे गुणे के रूप में, 3 गुणित, इनको देखो इधर जो आती है संख्या आपने इसको गुणे के रूप में लिखना है। ठीक है, 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 17। अब देखो इसमें जो है ना 3 कितनी बार है, 3 बार है, सॉरी 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 है ना, 3 2 बार है, 3 की घात 2 लगा दो, 5 कितनी बार है 2 बार, गुणित 17। ये अपने फाइनल उत्तर आ गए। ठीक है, ये अपना तीसरा सवाल भी फिनिश हो गया। चौथा सवाल कर लेते हैं। चौथा सवाल है अपना, चौथा सवाल कॉल करेंगे 5005। इकाई पर कितने है, इकाई पर है 5, 2 का भाग तो जाएगा नहीं, 3 का चेक करो, 3 एकम 3, 2 बचे, 3 छंग 18, 3 छंग 18, 2 का नहीं जा रहा है इसमें, 5 का ही जाएगा। ठीक है, 5 एकम 5, 5 शून्यम 0, 5 शून्यम 0, 5 एकम 5। ठीक है, 3 का 3 एकम 3, 2 बचेंगे, 3 छंग 18, 3 छंग 18, 3 का तो जाएगा नहीं, 5 के जा रहा है। ठीक है, अब चेक करो किसका जाएगा, 5 का तो जाएगा ना, इकाई पर 1 आ गया, 5 का भाग जाते ही नहीं जब इकाई पर 1 होता है तो। ठीक है, 7 का चेक करो, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 का भाग जा रहा है इसमें। ठीक है, 7 एकम 7, कितने बचे 3 बचे, कितने हो गए 30, 7 चौक 28, कितने बचे 2, 21 हो गए, 7 या 21। अब 143 आए, इसमें किसका भाग जाएगा, 11 में 11, 11 33, 11 का भाग जा रहा है इसमें, 11 एकम 11, 14 में से कितने बच्चे 3, 33 हो गए, 11 33। अब 13 में 13 के जाएगा, 13 एकम 13, तो 5, चूंकि हम लिख देंगे चूंकि 5005 के जो टुकड़े बने हैं 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, इसके ये फाइनल उत्तर है। ठीक है, इसके फाइनल उत्तर ये रहेंगे, क्योंकि डबल संख्या नहीं है इसमें, डबल संख्या है क्या, डबल संख्या नहीं है इसमें, घात कोई किसी की घात नहीं लगेगी, 5 गुणित 7 गुणित 11 गुणित 13 ही आएंगे। ठीक है, अगला सवाल और बचा अपना, 5 सवाल और हल कर लेते हैं, उसके बाद दूसरे प्रश्न के सारे सवाल हल करेंगे। ठीक है, पहले सवाल को अपन मिटा देते हैं, पहला सवाल अपन मिटा देते हैं, इसके बाद 5 सवाल अपन हल कर लेते हैं। 5 सवाल है अपना, 5 सवाल को लिख लेते हैं 7429। ठीक है, ये अपना 5 सवाल हो गया है। अब देखो इसमें 7429 है, इसमें इकाई पर 9 है, 2 4 6 8, मतलब 2 का भाग तो जाएगा नहीं, 3 का चेक करो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 चौके 12, 3 7 19, 3 का भाग नहीं जा रहा है, 3 का नहीं जा रहा है। अगर इकाई पर 5, इकाई पर अगर 9 रहते तो 5 का भाग तो जाता ही नहीं है, 6 का जाएगा नहीं, 7 का, 7 एकम 7, 7 छंग 42, 7 का भी नहीं जा रहा, 8 का जाएगा नहीं, अगर 3 का नहीं गया तो 9 का जाएगा नहीं, 10 का जाएगा नहीं, 11 का चेक करें, 11 एकम 11, 11 का भी नहीं जा रहा, 13 का चेक करो, 13 का 11 का नहीं जा रहा, 13 छंग 78, 13 सौ 93, 13 का भी नहीं जा रहा है इसमें। ठीक है, चेक करेंगे इसमें किसका भाग जा रहा है, 13 का नहीं जाएगा तो 15 का भी नहीं जाएगा, 16, 17 का चेक करते हैं, 17 चौके 68, 17 का भाग जा रहा है इसमें प्यारे विद्यार्थी, तो 17 का भाग लगा देंगे, 17 चौके 68। ठीक है, 17 का भाग हमने 74 में बोला, 17 चौके 68, 74 में से कितने बचे 6 बचे, 62 हो गए, 17 51, 62 में से कितने बच्चे 11, 11 9 के पास आए, 119 बने, तो 17 7 119। ठीक है, अब 17 का चेक करो एक बार, 17 का भी जा रहा है, 17 कम 17, 17 दूनी 34, कितने बच्चे 34, 6 3 9 97, 17 का नहीं जा रहा है, 18 का जाएगा ना, 19 का चेक करो, 19 से कम 19, 19 दूनी 38, 19 का जा रहा है, 19 से कम 19, 19 दूनी 38, कितने बच्चे इसमें से 5 बचे, तो कितना हो गए 57, 19 3 57, और 23 से कम
23। तो यहाँ पर बने हैं चूंकि 7429 बराबर 17 गुणित 19 गुणित 23 डबल संख्या है क्या? नहीं है। तो इसके फाइनल उत्तर ये रहने वाले। ये पहले सवाल के हमने 5 सवाल फिनिश कर लिए हैं। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से हमने समझाया, आपको समझ में भी आया होगा। अगला जो सवाल है अपना दूसरा सवाल हल करेंगे, उसके कितने सवाल है उसको भी अपन हल कर लेते। चलिए बढ़ते आगे। दूसरा सवाल है अपना प्रश्न नंबर 2, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। एचसीएफ और एलसीएम इसमें अपन को ज्ञात करना है तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणित एलसीएम। छोटी कक्षाओं में आपने एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखा होगा। जैसे हम पहले सवाल में हम गुणनफल निकाल कर आए हैं वैसे ही सवाल हल होगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। ठीक है, इसमें देखिए अपन को जांच भी करनी है। पहले तो अपन को एचसीएफ निकालना है, उसके बाद एलसीएम निकालना है। सबसे पहले हम एचसीएफ निकाल लेते हैं, उसके बाद एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है अपना 26 और 91। लिख लेते हैं इसको। पहला प्रश्न अपना 26 और 91। एचसीएफ कैसे निकाला जाता है प्यारे विद्यार्थियों? दोनों संख्याओं को अलग अलग लिखना है। ठीक है, ये एचसीएफ का फंडा होता है। और एलसीएम में क्या करते हैं, दोनों संख्याओं को साथ में अपन निकाल सकते हैं, लेकिन एचसीएफ में क्या होता है, दोनों संख्याओं को अलग अलग लिखेंगे। सबसे पहले 26 को अपन लिख लेते हैं। उसके बाद है 91। पहला सवाल हल कर रहे हैं अपन, दोनों संख्याओं को अलग अलग लिखना है। क्यों लिखना है? क्योंकि एचसीएफ अपन ज्ञात कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने गुणनफल निकाला था वैसे इकाई पर चेक करना है। इकाई पर क्या 0 2 4 6 8 रहना चाहिए, तब 2 का भाग चला जाता है। चेक करो इकाई पर 2 4 6 8 है। हाँ 6 है, 2 का भाग लगा दो। 2 एकम 2, 2 का भाग 6 में जा रहा है। हाँ जा रहा है। 2 तिया 6 और 13 में 13 के जाएगा। 13 एकम 13। ये हो गया इतना सा बड़ा सवाल। और क्या, इकाई पर चेक करो 1, मतलब 2 का भाग नहीं जाएगा। 2 का भाग कब देना है प्यारे विद्यार्थियों? इकाई पर 0 2 4 6 8 है ना, तब 2 का भाग देना है। चलिए इसमें 3 का जा रहा है क्या? 3 तिया 9 नहीं जाएगा। इसमें 7 का जा रहा है। 7 एकम 7, कितने बचे? 2 बचे। 2 इधर आए तो 21 हो गए। 7 तिया 21 और 13 एकम 13। तो इसके हम निकालेंगे। इसको लिखेंगे चूंकि 26 के टुकड़े आए हैं 2 गुणित 13 और 91 के जो टुकड़े हैं 7 गुणित 13। अब एचसीएफ निकालना सीख जाओ आप। एचसीएफ कैसे निकालेंगे? इसमें दोनों में चेक करना है सेम संख्या है क्या। हाँ सर, 13 यहाँ भी है। चलिए इसको थोड़ा सा ब्लू से कर लेते हैं, है ना। यहाँ पर जो है सेम संख्या दिख रही है कि हाँ 13 यहाँ भी है, 13 यहाँ भी है, 13 यहाँ भी है। तो अपना एचसीएफ क्या बनेगा सर? एचसीएफ बनेगा एचसीएफ बराबर 13। ये हो गया अपना सेम संख्या, वही अपना एचसीएफ होती है। जो सेम संख्या आ जाए दोनों में वही अपनी एचसीएफ होती है। अब बात आती है एलसीएम। देखो इसमें एचसीएफ भी ज्ञात करना है, एलसीएम भी ज्ञात करना है। अब हम एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम बराबर, ठीक है, एलसीएम कैसे निकालेंगे समझना। सेम संख्या को एक बार लिखेंगे। सेम संख्या है ना, दोनों 2 जोड़े होते हैं तो 1 लिखते हैं। ठीक है, और बाकी जो बची हुई है उसको सबको लिख दो। 2 बच रहे हैं, 2 गुणित 7 बच रहे हैं, 7 गुणित इन दोनों में से 1 को लिखेंगे। अब गुणा कर दो, इकाई से गुणा करेंगे। 13 गुणा 7 में करो, 13 7 91 और 91 का गुणा 2 में करो, 91 दूनो 182। ये आ गया अपना एलसीएम 182। देखिए एचसीएफ तो अपना कितना मिला? एचसीएफ मिला 13, एलसीएम कितना मिला? 182। अब लेकिन इसमें हमें जांच भी करनी है। क्या करनी है? जांच कर लेते हैं। जांच कर लेते हैं अपन, यहाँ पर कर लेते हैं जांच भी करनी है। सवाल में बोला है कि सर जांच करके भी दिखाओ। क्या जांच करनी है? जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणित एलसीएम। हम लिखेंगे चूंकि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणित एलसीएम। ये इसमें अपन को जांच करनी है। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या कौन सी अपनी? 26 और 91। तो इन दोनों का गुणा कर दो। गुणनफल का मतलब गुणा। 26 और 91 का गुणा कर लेते हैं। 26 गुणित 91 बराबर एचसीएफ कितना आया?
सर एचसीएफ आया 13, एचसीएफ की जगह लिख देंगे 13। एलसीएम की जगह क्या लिखेंगे, एलसीएम कितना है अपना 182, एलसीएम की जगह लिख देंगे 182। इन दोनों का आपस में गुणा कर दो। रब कार्य में हम यहाँ गुणा कर लेते हैं, 26 गुणित 91 का गुणा कर लेते हैं, 6 कम 6, 2 1 कम 2, उसके बाद गुणा कर ले 9 छंग 54 का 4 हासिल के 5, 9 दूनी 18, 18 5 कितना हो गया 23, 6 4 2 6, 2366। इधर आए हैं अपने पास 2366 बराबर। इधर भी गुणा कर लेते हैं, इधर गुणा कर लेते हैं 182 गुणित 13, 3 दूनी 6, 8 24 का 4 हासिल का 2, 3 1 कम 3, 3 2 5 हो गए, 2 1 कम 2, 8 1 कम 8 और 1 1 कम 1, 6 के 6, 4 2 6, 8 5 13 के 3 हासिल का 1, 2366 दोनों जगह बराबर। ठीक है, इसका मतलब ये होता है, जांच का मतलब क्या होता है, अगर दोनों जगह बराबर आ रहे हैं, एचसीएफ आरएचएस और एलएचएस बराबर आ रहे हैं तो अपना सवाल सही है। अपन ने जो सवाल किया वो बिल्कुल राइट है। जांच का मतलब ये होता है। तो देखो इसमें आ गया अथा, हम लिख देंगे अथा एलएचएस बराबर आरएचएस, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर है। ये अपने फाइनल उत्तर आ गए। ठीक है, ये अपना हो गया पहला सवाल। उसके बाद दूसरा सवाल हल कर लेते हैं। दूसरा सवाल क्या अपना 510 और 92 वाला हल कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको अपन मिटा देते हैं थोड़ा सा। इधर जांच तो हम यहीं पर कर लेंगे दूसरे सवाल की भी। पढ़ाने का तरीका कैसे लग रहा है प्यारे विद्यार्थियों? अगर अच्छा लग रहा है तो एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना प्यारे विद्यार्थियों। चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है अपना 510 एक साइड में लिखेंगे, उसके बाद 92 अपन एक साइड में लिखेंगे। स्टार्ट करते स्क्रॉल करना, तो साइड में लिख लेते हैं दूसरा सवाल। चलिए इकाई पर चेक करो क्या है। सर 0 है, 2 का भाग जाएगा ना, 2 का भाग लगा दो, 2 दूनी 4, कितना बचा 1, कितना हो गए 11, 2 पंजे 10, 1 बचा, 2 पंजे 10। देखिए 2 दूनी 4, 5 में 1 बचा 11 हो गए, 2 पंजे 10, फिर 11 में से 1 बचा 10 हो गए, 2 पंजे 10। अब 2 का भाग नहीं जाएगा, किसका जा रहा है सर 5 का जा रहा है, 5 25, 5 एकम 5, किसका जाएगा इसमें, सॉरी यहाँ पर 3 का भाग जा रहा है, अपन ने 5 का लगा दिया पहले, 3 का जा रहा है। देखो तीनों 8 24, 1 बचा 15 हो गए, 3 पंजे 15, फिर किसका जाएगा 5 का जा रहा है, 3 का नहीं जाएगा, 5 का लगाओ, 5 एकम 5, कितने बचे 3, 35 हो गए, 5 7 35 और 17 एकम 17। 2 का लगाएंगे इसमें, इकाई पर 2 है, 2 चुके 8, कितना बचा 9 में से 1 बचा 12 हो गए, 2 छंगी 12, इकाई पर कितना है 6, 2 का भाग जाएगा, 2 दूनी 4, 2 त्या 6। अब 23 में 23 का भाग जाता है, 23 ऐसी संख्या जिसमें 23 का भाग जाता है, आप सभी को पता ही होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लिखेंगे चूंकि 510 बराबर 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 17, उसके बाद है 92 बराबर 2 गुणित 23। चलिए अपन निकालते सबसे पहले एचसीएफ बराबर, सीख गए ना एचसीएफ कैसे निकालेंगे। समान संख्या चेक करो, कौन है कि सर 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, और है क्या 2 नहीं है, और कोई है क्या इसमें सेम संख्या है क्या, दोनों जगह चेक कर लीजिए, दोनों जगह यहाँ 3 आ रहा है क्या, नहीं 5 आ रहा है क्या, 17 नहीं, सेम संख्या सिर्फ 2 ही है। तो एचसीएफ कितना आ गया अपना, एचसीएफ मिला अपन को 2, कितना मिला एचसीएफ मिला 2। ठीक है, उसके बाद अपन निकालेंगे एलसीएम निकाल लेते हैं। जो सेम संख्या उसको तो एक बार लिख दो, 2 एक ही बार लिखेंगे, उसके बाद बाकी संख्या जो बच रही है उस सभी को लिख दो। 2 सिंगल है, 2 को लिख दो, उसके बाद 3 सिंगल है, 3 को लिख दो, उसके बाद 5 सिंगल है, 5 को लिख दो, उसके बाद 17 सिंगल है, उसके बाद 23 सिंगल है। अब इसका कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा होगा, इन सभी का आपस में गुणा करना है। 23 का गुणा 17 में करना है, फिर जो संख्या आती है फिर उसका गुणा इसमें करना है, फिर उसका गुणा इसमें करना है, फिर उसका गुणा इसमें। अपन गुणा करेंगे तो टाइम ज्यादा हो जाएगा, तो देखिए सभी का गुणा करेंगे ना अपन, तो आएगा 23,460। आप गुणा करके चेक कर लेना, सभी का अपन गुणा करेंगे तो कितना आएंगे 23,460 आएंगे। ये अपना आ गया, क्या आ गया अपना एलसीएम आ गया है, ये आ गया अपना एलसीएम 23,460। अब अपन कर ले दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणित एलसीएम। दो संख्या कौन सी अपनी 510 और 92, तो 510 गुणित 92 बराबर एचसीएफ कितना अपना
एचसीएफ अपना एचसीएफ अपना 2, एचसीएफ लिख देंगे 2, एलसीएम कितना है 23,460। इन दोनों का आपस में गुणा करो, इकाई से करेंगे 2 शून्यम शून्य हो जाएगा, 6 दूनी 12 के 2, हासिल का आया 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, तो 46,920। इसका भी अपन गुणा करेंगे तो यही उत्तर आने वाले हैं, गुणा करके चेक कर लेना, गुणा करेंगे तो यही आएंगे 46,920। तो LHS बराबर क्या आ गया अपना, RHS आ गया अपना। दूसरा सवाल कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ये हमने जांच भी कर ली, एचसीएफ और एलसीएम भी अपन ने निकाल लिया। आगे बढ़ते हैं तीसरा सवाल की ओर। 336, उसके बाद है 54। चलिए, इकाई पर क्या है 6, 2 का भाग लगा दो, 2 एक कम 2, 1 बचा, 13 हो गए, 2 छंग 12, 1 बचा, 2 आटे 16, फिर इकाई पर 8, 2 का भाग जाएगा, 2 आटे 16, 2 चुके 8, 2 चुके 8 और 2 दूनी 4। देखो ये भाग करना है, बिल्कुल सिंपल आता ही होगा आपको। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, छोटी कक्षाओं में आपने सीखा होगा, ये तो बहुत सारी छोटी कक्षाओं में भी पढ़ा देते हैं, बहुत सारी जो सिंपल से कॉन्सेप्ट होते हैं। तो 21 में 3 का भाग जा रहा है, तीनों सातों 21 और 7 एकम 7। ठीक है, अब देखिए 2 इकाई पर 4 है, 2 का भाग लगा दो, 2 दूनी 4, 1 बचा, 14 हो गए, 2 साते 14, 27 में किसका भाग जाता है, 3 का भाग जाता है, 3 नाम 27 और 3 तिया 9 और 3 एकम 3। चलो 336 को अपन लिख लेते हैं, चूंकि 336 बराबर 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 7। उसके बाद जो आया है उसके बाद क्या आया अपने पास 54। 54 के क्या है 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3। ठीक है, अब एचसीएफ अपना क्या जाएगा, एचसीएफ बराबर समान संख्या चेक करो, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है। 2 संख्या सेम मैच खा रही है, इसमें 2 जगह सेम मैच खा रही है, 2 यहाँ भी आ रहे हैं और 3 यहाँ भी आ रहे हैं, दोनों जगह 3 3 है। तो एचसीएफ क्या आएगा, एचसीएफ आएगा अपना इन दोनों 2 में से 1 2 आ जाएगा बाहर, और इन दोनों 3 में से 1 3 बार आ जाएगा, गुणे के रूप में लिख देंगे और 3 का गुणा 2 में कर देंगे, 3 दूनी 6 हो गया, ये अपना हो गया एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ कितना हो गया 6 हो गया अपना एचसीएफ। ठीक है, ये हो गया अपना फाइनल एचसीएफ 6। समझ में आ गया होगा आपको, 3 दूनी 6। चलिए अपन एलसीएम यहाँ पर निकाल लेते हैं। एलसीएम बराबर, देखिए एलसीएम कैसे निकलेगा, देखिए समझना, इन दोनों 2 में से तो 1 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इन दोनों 3 में से भी 1 3 को लिखना और बाकी जो सिंगल बच रहे हैं उन सभी को अपन को लिखना है। पहले छोटी संख्या को लिख लेते हैं। 2 कितनी बार बच रहे हैं, 1 2 3 बार बच रहे हैं, 1 2 3 बार लिख लिए। उसके बाद देखिए 3 बाहर कितने हैं, 1 2। अब देखो अंदर ये दोनों के जोड़े बन रहे हैं, तो इसमें से 1 3 लिखना है अपन को, 1 को ही लिखना है। उसके बाद 7 बच रहा है बाहर, 7 लिख लिया। अब सभी का कैलकुलेशन करेंगे अपन। 7 का गुणा 3 में करेंगे, 7 या 21, 21 या 63, 63 या 189 और 189 का गुणा देखिए बाकी सभी में करेंगे तो निकल कर आएंगे 3024। कितना आएंगे, एलसीएम आ गया अपना 3024। इनका कैलकुलेशन आप कर भी सकते हो, कर लेना। ठीक है, तो अब कैलकुलेशन अपन करेंगे ना तो 3024 आ जाएंगे निकल कर, सभी का अपन गुणा करेंगे ना आपस में 3024। अब अपन को जांच करनी है, जांच कर लेते हैं, जांच कर लेते हैं। जांच है अपनी, जांच का फॉर्मूला याद है ना, जांच कैसे करेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणित एलसीएम, जो कि दे रखा है एचसीएफ गुणित एलसीएम, ये दो संख्याओं का गुणनफल है। ठीक है, दो संख्या कौन सी है प्यारे विद्यार्थियों अपनी, तीसरा सवाल अपन हल कर रहे हैं। दो संख्या है 336 गुणित 54 बराबर एचसीएफ कितना आया, एचसीएफ अपना 6 मिला है, 6 गुणित एलसीएम कितना आया, एलसीएम आया 3024। इसका गुणा कर लेते हैं तो ये तो ऑटोमेटिक लिख देंगे ना, 6 चौक 24 के 4 हासिल के 2, 6 दूनी 12, 12 और 2 कितना हो गए 14, हासिल का 1, 6 शून्य 0 1 ऐसा कैसे 6 3 18, 18,144। इसका भी गुणा अपन आपस में करेंगे तो यही आने वाले हैं 18,144। ये अपने एलएचएस
बराबर RHS। ये अपना फिनिश हो चुका है, ये भी अपना आंसर आ गया प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, ये हमने पढ़ा प्यारे विद्यार्थी आज की क्लास में। प्रश्नावली 1.1 के पहले सवाल और दूसरा सवाल को अपन ने हल किया बहुत शानदार तरीके से। मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बनाना, एक प्यारा सा लाइक कर देना। और नए विद्यार्थी जुड़े अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना प्यारे विद्यार्थियों। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रश्न के साथ, अगले प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए सब प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।